हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये वीडियो है नरक चतुर्दशी वाले दिन का। सुबह का समय है और देखिए सारे ही घर की हमने सफाई करी थी। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के ब्रश से सफाई करी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि पोछा, तो मैं सोच रही थी कि पोछा लगाने से कोई भी फायदा नहीं है, और खूब अच्छी तरीके से रबड़ लगा के और ब्रश से अच्छे से सफाई करी। और फिर ये देखिए बाहर का सारा सभी जगह सूख चुका है। और फिर ये है शाम का समय, और दोपहर के समय में ही बच्चों ने देखिए ये गेट भी पेंट कर दिया था। और ये गणेश जी की जो बंधनवार है मेरे पास थी पहले से, मैंने उसको लगा दिया। और ये शाम के समय दीपक जलाए जाते हैं हमारे यहाँ 5 दिन तक, धनतेरस से लेके और भैया दूज तक। तो ये दीपक मैंने जला रखे थे, मैंने सोचा इसी समय दिखा देती हूँ आपको। और दोपहर में ही लिपाई भी हो गई थी और पूरा घर बिल्कुल से साफ सुथरा। ये देखिए रसोई मेरी बिल्कुल साफ सुथरी, सारा घर ही साफ सुथरा हो चुका था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और किसी त्यौहार के आने से पहले सफाई का काफ़ी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर हम सफाई न करें, कोई भी त्यौहार मनाएं, तो उसमें वो आनंद नहीं आएगा। और त्यौहार तो आप किसी भी तरीके से मना लो, लेकिन सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है। तो कुछ इस तरीके से सारा घर ही साफ हो रखा था। और फिर ये है दीपावली वाले दिन का दोपहर का वीडियो। और मैं बनाने लगी थी लौकी की बर्फ़ी। उसके लिए मैंने 2.5 किलो लौकी ली थी, और जिसका पानी सुखाते सुखाते काफ़ी कम बची थी लौकी, और पानी बहुत ज़्यादा था। सारा पानी सूखने के बाद उसमें मैंने डाला 1 किलो के करीब शक्कर। और लौकी की बर्फ़ी में सबसे बड़ी बात होती है लौकी को अच्छी तरीके से पकाना, और उसके बाद उसका जो ये मावा मिला के, शक्कर मिला के, ये चीज़ पकाने भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पकाने का तरीका ही बर्फ़ी को एक अच्छा टेस्ट देता है। और जितना आप इसको चलाते रहो ये उतना ही अच्छे से बनती है। तो काफ़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन टेस्ट खाने में बच्चों को बहुत इसका अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा पहले ये ही बना देती हूँ। और फिर थोड़ा सा खोया उसी से बचा के, जो दूध उस दिन मैंने निकाला था, खोया बनाया था, तो वो 6 लीटर दूध था, तो उसमें करीब आधा किलो खोया बचेगा। 1 किलो खोया मैंने इसमें डालने के लिए सोच रखा था, और आधा किलो बचेगा। तो मैंने सोचा था कि इसी में शक्कर थोड़ी सी डाल के और इसी कढ़ाई में पेड़े बना दूंगी, तो दोनों ही चीज़ें भोग के लिए हो जाएंगी। और कुछ मिठाई बच्चे बाहर से ले आए थे। उसके बाद रसगुल्ले का जलाव तो मैंने बना लिया था, लेकिन फिर मैं रसगुल्ले नहीं बना पाई। अब उस त्यौहार के बाद बनाऊंगी, यही सोच रही थी। थोड़ा थोड़ा बनाती जाऊंगी और बच्चे खाते जाएंगे, क्योंकि अभी जो भी है मीठा उससे ही अभी मन भरेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से पानी सुखाते सुखाते इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की हो गई। और फिर बीच में मैं चली गई थी छत पे, दियाली जो मैंने सुबह रखी थी वो उठाने के लिए गई थी। और जो अभी, क्योंकि 2 राउंड में बाल्टियाँ खाली नहीं थी, सारे ही पेंट में बाल्टियाँ सनी हुई रखी थी चूना वगैरह में, तो मैंने एक स्टील की, जिस बाल्टी में दूध में रखती हूँ, उस बाल्टी में ही मैंने 2 बार करके दियाली पानी में डाल डाल के और सुखाई थी। और पानी में डालना काफ़ी ज़रूरी होता है, धुलना भी ज़रूरी होता है। तो मैं बीच में कपड़े फैला के और दियाली धूप में रखी, और जो सूख चुकी थी उनको अंदर रखाई थी कि शाम तक एक ही डलिया में दोनों बार की रख के और ले आऊँगी। और देखिए ये मिठाई बिल्कुल फाइनल उस स्टेज में है। अभी थोड़ा सा गीला गीला सा लग रही थी मुझे, तो इसको और अच्छी तरीके से इसका जो भी पानी है उसको सुखाना था मुझे। और चलाते चलाते हाथ इतना दर्द होने लगे थे कि कभी इस हाथ से चलाती थी, कभी उस हाथ से। और धीरे धीरे देखिए गाढ़ा सा पेस्ट जैसा तैयार हो चुका है। और लौकी इतनी ज़्यादा थी, फिर भी देखिए कितनी कम हो गई थी,
क्योंकि लौकी में पानी ही सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से लौकी की बर्फी बनके हो चुकी है तैयार। और घर की चीज़ें जब बना के भोग लगाओ तो काफ़ी अपने आप को अच्छा लगता है। और फिर पता नहीं मैंने कैसे फ़ोन रखा कि वीडियो अच्छे से बना ही नहीं, और 2 थालियों में मैंने बर्फ़ी को जमा दिया था। ना ज़्यादा मोटी रखी थी और ना ही ज़्यादा पतली, तो 2 थालियों में करके रख दिया था। बहुत अच्छी तरीके से बर्फ़ी बन गई थी। और जो आधा किलो खोया बचा था उससे देखिए ये पेड़े के लिए तैयार कर लिया है खोया। और उसके बाद सीधे बिल्कुल शाम होने लगी थी, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, सारी घर की सफाई करी, और फिर मैं लेके बैठ गई फूल। और फूल से मुझे माले बनाने थे भगवान को चढ़ाने के लिए, और बंधनवार भी बनाने थे। काफ़ी तैयारी करनी थी, और कितना भी जल्दी जल्दी करो, लेकिन जब कोई त्यौहार होता है तो हाथ पैर ऐसा लगा करता है कि और भी धीमे चलने लगते हैं। और जब पूजा का समय नज़दीक आते जाता है तब फटाफट फटाफट अपने आप ही चलने लगते हैं हाथ पैर। और कितना भी हो, कितना भी आप जल्दी जल्दी करो, अकेले में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद माले वगैरह बनाने के बाद मैंने पूजा की तैयारी करी, और ये करते करते बहुत ज़्यादा समय हो चुका था। फिर मैंने फटाफट पूजा करी। और बच्चे फिर इसी बीच में जो गांव की देवी जी हैं भैया माता, और जिस मंदिर में मैं डेली पूजा करने के लिए शंकर जी के जाती हूँ वहाँ पे, तो बड़े बेटे को भेज दिया था कि खेतों में हमारे यहाँ खेतों में भी दीपक जलाए जाते हैं। खेतों में और भैया माता के मंदिर में और शंकर जी के मंदिर में जाके दीपक जला आओ, और तब तक मैं तैयारी करके रखती हूँ। फिर बच्चे दीपक जला के आ गए थे, और फिर मैं पूजा करने लगी थी। और फिर खूब अच्छी तरीके से माता का पूजन किया, काफ़ी श्रद्धा भाव से। और इस तरीके से कुछ क्लिप्स मुझसे डिलीट हो गई थी, जैसे दीपक किस तरीके से मैंने तैयार करे थे। तो दीपक को मैं थालियों में सजा के पहले से ही रख दी थी, बत्ती लगा के और तेल डाल के, जिससे कि उसी समय बच्चों को परेशान ना होना पड़े। वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई। कई क्लिप्स मुझसे डिलीट हो गई, पता नहीं स्पेस कम था तो मैं समझ ही नहीं पाई, और वो मुझसे डिलीट हो गई। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए बच्चों को ये देखिए भोग के लिए मैं पेड़े दे रही थी कि जाके भोग भी लगाते आओ क्योंकि घर की पूजा तो होगी ही, लेकिन जो हमारे देवी देवता हैं उनकी पूजा काफ़ी ज़रूरी है।